बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम हेलो एवरीवन आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आज जो नावल हम डिस्कस करने जा रहे हैं दैट इज़ हाउ इट हैपेंड बाय शज़फ़ फ़ातिमा हैदर। बहुत ही इंटरेस्टिंग नावल है। इस नावल पे 2 वीडियोस बनेगी। आज की वीडियो में हम शज़फ़ फ़ातिमा की शॉर्ट बायोग्राफ़ी और इस नावल से रिलेटेड जो क्वेश्चंस इससे पूछे गए थे उनको डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में फिर हम नावल के प्लॉट, कैरेक्टर्स, समरी और थीम्स को डिस्कस करेंगे। सो टाइम वेस्ट के बगैर लेट्स गेट स्टार्टेड। शज़फ़ फ़ातिमा हैदर is the author of How It Happened. She is currently a full-time mother and part-time writer and dearly wishes she had a nanny to make it the other way around. A Firefly in the Dark is her second novel. तो शज़फ़ फ़ातिमा हैदर इसने ये नावल हाउ इट हैपेंड लिखा है और इसका जो दूसरा नावल है उसका क्या नाम है, अ फायर फ्लाई इन द डार्क। इसने 2 ही नावल्स लिखे हैं, एक हाउ इट हैपेंड और दूसरा अ फायर फ्लाई इन द डार्क सॉरी। तो ये एक फुल टाइम मदर है और पार्ट टाइम जो है ये राइटर हैं। हर राइटिंग्स रिवॉल्व्स अराउंड मिडिल क्लास पाकिस्तानी फैमिलीज़। इसकी राइटिंग में हमेशा आप मिडिल क्लास पाकिस्तानी फैमिलीज़ का जो है कंसेप्ट देखने को मिलता है। इस नावल में हाउ इट हैपेंड में इसमें भी सेम टू सेम यही चीज़ है एंड हैज़ बीन अप्रिशिएटेड बाय रीडर्स एंड क्रिटिक्स लाइक फॉर इट्स इंसाइटफुल कमेंट्री ऑन द सुपरफिशलिटीज़ ऑफ देसी फैमिलीज़। ऑब्वियसली जब हम मिडिल क्लास फैमिलीज़ की बात करते हैं, जब पाकिस्तान की बात आती है तो इसमें देसी फैमिलीज़ का जिक्र आता है। सो इस नावल में भी सेम टू सेम यही चीज़ है। हर सेकंड बुक रिसेंटली वॉन द पीक अ बुक प्राइज़ इन इंडिया फॉर चिल्ड्रंस लिटरेचर एंड इज़ सून टू बी अडेप्टेड इनटू अ टीवी सीरीज़। सेकंड बुक से मुराद इसका ये नावल अ फायर फ्लाई इन द डार्क, इसने ये अवार्ड भी गेन किया था और जल्द ही इसको जो है चिल्ड्रन लिटरेचर में इंडियन टीवी पे जो है इसको जो है पब्लिश किया जाएगा। Heather sat down with Newsline to talk about her work, her authorial journey and the challenges of being a writer. So ये always discuss करती हैं अपने writing से related as a mother because she writes she writes like a part-time. So it's too difficult when you have a children and then you are a writer and taking out time, that's really difficult. So same to same she always talks about this, that I never compromise on my family. I always focus on writing as a part-time. शी हैज़ अ मास्टर्स इन इंग्लिश लिटरेचर। अच्छा, इसने भी इंग्लिश लिटरेचर ही पढ़ा है फ्रॉम द यूनिवर्सिटी ऑफ कराची यूनिवर्सिटी से, और अब ये जो है लंदन में रहती है। शज़फ़ जो है 30 ईयर्स की है, कराची से, ठीक है, मीन्स नाउ शी इज़ इन लंदन। रोट अबाउट दी फनी साइड ऑफ अरेंज मैरिजेस एंड हाउ द वेरियस कल्चरल बैकग्राउंड्स इन पाकिस्तान एड मोर ह्यूमर टू द फिनोमिनन। अच्छा, इस नावल में भी सेम टू सेम अरेंज मैरिजेस का जिक्र है और हम फिर इस अरेंज मैरिज को किस तरह रिप्रेजेंट करते हैं, जो सोसाइटी के लोग हैं वो इसको किस तरह रिप्रेजेंट करते हैं, इसमें किस तरह ह्यूमर जो है वो क्रिएट करते हैं। द जॉनर ऑफ द बुक की सटायर एंड ह्यूमर, इसमें जो है सटायर भी है और ह्यूमर भी दोनों जो है यूज़ हुए हैं। द स्टोरी रिवॉल्व्स अराउंड दी बंदियान फैमिली वेयर दादी। अब ये एक फैमिली है, ये स्टोरी जो है इसी के इर्द गिर्द घूमती है, मीन्स ये जो नावल है हाउ इट हैपेंड। सो इसमें एक फैमिली है बंदियान फैमिली और उसमें एक दादी है जो अपने आप को लीडर समझती है, और ये जो है उस स्टोरी के हम कह सकते हैं प्रोटोगनिस्ट है, बट जो एक्चुअल प्रोटोगनिस्ट है वो कौन है, सालिहा, एक नया करेक्टर है। जब हम इसकी समरी डिस्कस करेंगे तो आपको बेहतर समझ आएगी। और ये जो है शिया मुस्लिम जो है शिया मुस्लिम ग्रोम जो दुल्हा होता है उसकी तलाश में होते हैं अपनी जो एक इसकी ग्रैंड डॉटर है, मींस जो सालिहा है उसके लिए। सो उसके बाद ज़ेबा है, ज़ेबा की भी शादी होती है एक सुन्नी बॉय से, ठीक है, और ये जो है स्टार्ट में इनकी डिमांड होती है कि इन्हें कोई शिया लड़का मिले ज़ेबा के लिए, लेकिन ज़ेबा जो है इसकी शादी आखिर में जो है एक सुन्नी बॉय से होती है। द ऑथर हैज़ पुट हर सेल्फ इन द शूज़ ऑफ ज़ेबाज यंगर सिबलिंग सालिहा। ये जो है सालिहा और ज़ेबा ये सिस्टर्स हैं और इनका एक भाई है हारून। I grew up listening to stories of my mother's hometown in India, and so the fiction town of Bakuraj was born as his vital, bizarre place full of eccentric people.
शज़ब एक्सप्लेन ड्यूरिंग हर इंटरव्यू विद रिटर्स। जैसे इस नावल में इसने एक दादी का जिक्र किया है, सेम टू सेम ये जब इससे ये सवाल पूछा गया तो इसने भी यही कहा कि मैं हमेशा जो है स्टोरीज़ अपनी दादी से सुनती थी, क्योंकि इसकी जो पेरेंट्स थे उनकी ऑलरेडी डेथ हो चुकी थी, तो इसकी जो परवरिश थी वो किसने की थी, इसकी दादी ने की। सो दादी जो है इसे बहुत ज़्यादा स्टोरी सुनाती थी, और इस तरह इसने फिर ये 2 बुक्स लिखे, 2 नॉवेल्स लिखे, एक हाउ इट हैपेंड और दूसरा जो है फायर फ्लाई इन द डार्क। As Shazab's grandparents had passed away before she was born, और इसके जो ग्रैंड पेरेंट्स थे वो भी, उनकी भी डेथ हो गई जब इसकी परवरिश हुई थी, जब इसकी पैदाइश हुई। शी yearned to have a grandmother who cared for her as much as दादी did for ज़ेबा। फिर इसकी जो है जो दादी थी, जो इसकी ग्रैंड मदर थी, उसने इसकी परवरिश की। Hence the character of the grandmother came to life. The author told that the बंदियान family is unlike her actual family in every way। अब ये कहा जाता है कि इसकी एक्चुअल फैमिली भी है, ये जो बंदियान फैमिली है ना, ये जिस तरह इसने नावल में मेंशन किया इसकी एक्चुअल फैमिली भी है। Shazab did not feel the need to carry out any research as he had encountered quite a few interesting arranged marriages proposals herself। तो इसे भी अरेंज मैरिजेस जो प्रपोजल्स है वो रिसीव होते थे, और इस नावल में भी अरेंज मैरिज का जिक्र ही होगा। In reply to a question regarding sectarian violence, she answered, sectarian means ये जो फ़िरका वारियत होती है या फ़िरका वाराना। सो इस पे क्या जवाब इसने दिया, never make the mistake that what is happening on the political scene in a representative of what the ordinary citizen thinks or wants। People desire unity, peace and stability, not violence and bloodshed। सो जब भी सेक्टेरियन यानी जो फ़िरका वारियत की बात आती है तो हमारे माइंड में यही चीज़ होती है कि ये पॉलिटिकल सीन होता है। ऑब्वियसली इट इज़ पॉलिटिकल, और लेकिन जो आवाम होती है वो हमेशा क्या चाहती है, वो यूनिटी चाहती है, पीस चाहती है और स्टेबिलिटी चाहती है। वो कभी भी ये नहीं चाहती कि वायलेंस हो, चाहे वो शिया हो, सुन्नी हो, कोई भी फ़िरके से जिसका ताल्लुक़ हो, वो कभी भी ये नहीं चाहता कि कोई वायलेंस हो या ब्लड खून रेजी हो, ये कुछ भी ऐसा नहीं चाहता। लेकिन जो पॉलिटिकल या जो पॉलिटिशियंस होते हैं वो इस तरह कर लेते हैं समटाइम्स के, मतलब ये जो फ़िरका वारा जो फ़िरकेज़ होते हैं या जो फ़िरका होता है कोई भी हो, उसको लड़ाने के लिए, अपने मफाद को हासिल करने के लिए और अपने कुछ अज़ाइम में कामयाब होने के लिए एक दूसरे को लड़ाते हैं। शज़ब फ़ातिमा हैदर वाज बोर्न इन इस्लामाबाद इन 1982। अच्छा, इसकी जो परवरिश जो बर्थ हुई थी वो इस्लामाबाद में थी, फिर इसने कराची की तरफ मूव किया अकॉर्डिंग टू हर ऑफिशियल वेबसाइट। ये इसके वेबसाइट्स हैं। अच्छा, ये इन्फॉर्मेशन मैंने बहुत सी जगहों से इकट्ठा की है क्योंकि इसके बारे में बिल्कुल मुझे कुछ मिल ही नहीं रहा था शज़ब फ़ातिमा से रिलेटेड। इवन इसके जो नावल हैं वो भी इसी तरह है। She completed her schooling at St. Joseph's Convent in Karachi and did her मास्टर्स इंग्लिश लिटरेचर। ये तो ऑलरेडी हमने डिस्कस किया कि इसने इंग्लिश लिटरेचर पढ़ा और ये स्कूल इसने जोसेफ्स कन्वेंट इन कराची में पढ़ी थी। यूनिवर्सिटी ऑफ कराची शी हैज़ टॉट इंग्लिश लैंग्वेज एंड लिटरेचर एट द ओ लेवल। और इसने टीचिंग भी की है, इंग्लिश लैंग्वेज पढ़ाई है ओ लेवल ए लेवल के स्टूडेंट्स को मुख्तलिफ़ स्कूलों में कराची में। और इवन जो क्रिएटिव राइटिंग स्किल्स है वो भी इसने कोर्स वगैरह जो है पढ़ाई है। द इंडस वैली स्कूल ऑफ आर्ट्स, ये इस स्कूल में इसने ये क्रिएटिव राइटिंग पढ़ाई थी। द इंडस स्कूल ऑफ आर्ट्स एंड आर्किटेक्चर। शज़ब करंटली रिजाइड्स इन ST Albans लंदन। ये लंदन में रहती है अपने हस्बैंड के साथ और बेटी के साथ। और फर्स्ट नावल हाउ इट हैपेंड वाज रिलीज्ड इन दिसंबर। ये जो पहला नावल है ये 12 दिसंबर 2012 में पब्लिश हुआ था इंडिया में। द नावल won applause from all around as it traced arranged marriages and marriages in general in Pakistan। तो इसमें जो अरेंज मैरिजेज़ हैं उनका ज़िक्र होगा, स्पेशली पाकिस्तान में अरेंज मैरिजेज़ का क्या कंसेप्ट है। शज़ब फ़ातिमा इज़ द ऑथर ऑफ हाउ इट हैपेंड, अ सटायर एंड अरेंज्ड मैरिज। हर सेकेंड बुक अ फायर फ्लाई इन द डार्क ऑन द चिल्ड्रंस पिकाबो प्राइज इन इंडिया एंड इज़ बीइंग अडेप्टेड फॉर अ टेलीविज़न सीरीज़। तो इसको एज अ टेलीविज़न सीरीज़ के तौर पे भी अडॉप्ट किया गया था। शी इज़ करंटली वर्किंग ऑन हर थर्ड नावल। आजकल वो थर्ड नावल पे जो है काम कर रही है अबाउट मैरिज एंड डिवोर्स। ये भी बहुत इंटरेस्टिंग नावल होगा। सो ये नावल भी जल्द ही पब्लिश हो जाएगा। अब ये कुछ क्वेश्चंस हैं। व्हाट इज़ योर राइटिंग प्रोसेस, डू यू थिंक अबाउट द इशू फर्स्ट और द कैरेक्टर। ये इसे एक सवाल पूछा गया था।
तो इसने क्या जवाब दिया है, हाउ इट हैपेंड वाज ऑल अबाउट द इशू। ये जो हाउ इट हैपेंड है, ये जो नावल है, ये एक इशू के बारे में है, और वो इशू कौन सा है, अरेंज मैरिज का। एंड द करेक्टर्स केम ओरिजिनली अराउंड इट, ऑर्गेनिकली अराउंड इट, और जो करेक्टर्स है वो ऑटोमेटिकली आ जाते हैं। अ फायरफ्लाई इन द डार्क वाज अ प्रोजेक्ट ओरिएंटेड थिंग, द करेक्टर्स केम मच लेटर। लेकिन ये जो दूसरा नावल है अ फायर फ्लाई इन द डार्क, इसमें जो करेक्टर्स है वो बहुत देर बाद इसके माइंड में आए थे। सो इट वाज डिफरेंट फॉर बोथ बुक्स बिकॉज आई एम अ डिफरेंट पर्सन राइटिंग एवरी बुक। तो ये मुख्तलिफ टॉपिक्स पे लिखती है, ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ अरेंज मैरिज हो, डिफरेंट चीज़ों पे लिखती है। आई वॉज अ कॉलेज स्टूडेंट व्हेन आई रोट हाउ इट हैपेंड, कहती है कि जब मैं कॉलेज स्टूडेंट तो मैंने ये नावल लिखा था। एंड देन अ टीचर विद अ फुल टाइम जॉब व्हेन आई रोट अ फायर फ्लाई इन द डार्क, और जब टीचर बनी तो फिर इसने ये नावल लिखा अ फायर फ्लाई इन द डार्क। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जब ये स्टूडेंट थी इसने हाउ इट हैपेंड लिखा, और जब टीचर बन गई तो इसने अ फायर फ्लाई इन द डार्क लिखा। द राइटिंग प्रोसेस फॉर द थर्ड बुक इज़ वेरी स्पेरोडिक बिकॉज आई एम अ स्टे एट होम मोम। सो ये जो थर्ड बुक है जो आज अभी तक पब्लिश नहीं हुई, डिवोर्स से जो रिलेटेड है, कहती है कि मैं अभी बिल्कुल घर पे ही रहती हूँ, मतलब मुझे इतना टाइम नहीं मिलता। सो द फोकस इज़ कम्प्लीटली डिवाइडेड। फॉर मी राइटिंग इज़ समथिंग दैट हैपन्स आफ्टर I live my life. It's not something I do to live my life. I am not a full-time writer. In fact, I resist the identity of being a writer. तो ये कहती है कि मैं इस तरह राइटर तो नहीं हूँ कि मुझे फुल टाइम मिले जो एक राइटर को मिलता है। और राइटर ओबियसली जब उसे कुछ लिखना होता है तो उसे बड़ा टाइम चाहिए होता है, उसे एक सेपरेट रूम, बहुत कुछ एक खामोशी चाहिए होती है। तो ये आगे से कहती है कि आप मुझे एज आई रेजिस्ट, मैं रेजिस्ट करती हूँ कि मैं द आइडेंटिटी ऑफ बीइंग अ राइटर, एक राइटर बीइंग अ राइटर होते हुए, ठीक है, कि मैं रेजिस्ट करती हूँ। क्यों? उसकी मेन वजह ये क्योंकि ये टाइम सिर्फ इसके पास सेकंड टाइम होता है जिसमें ये लिखती है। अगर आपने जेके रोलिंग का नावल पढ़ा है हैरी पॉटर, उसमें भी वो यही कहती है। वो तो मतलब स्टोरी के बारे में बता दिया कि मुझे वो स्टोरी किस तरह माइंड में आई। सो स्टोरी में क्या थी, वो एक मतलब किसी जगह मूव कर रही थी, तो अचानक से उसके माइंड में स्टोरी आई और उसने कोई और काम किए बगैर मेट्रो में बैठी है, मेट्रो में बैठ के डायरेक्ट अपने अपार्टमेंट, और अपार्टमेंट में जो है उसने लिखना स्टार्ट किया था। सो इट मीन्स जब राइटर जो होते हैं ना, उसके लिए एक सेपरेट रूम्स होते हैं, या उनको बड़ी खामोशी चाहिए होती है कुछ लिखने के लिए। सो आई थिंक वी मस्ट अप्रिशिएट शज़फ फातिमा हैदर for her works. What are you currently working on and when can we expect your next novel? अब ये एक और सवाल इससे पूछा गया था। आई एम राइटिंग अ नावल अबाउट व्हाट अ वुमन गोज थ्रू व्हेन शी गेट्स डिवोर्स। तो ये बहुत इंटरेस्टिंग नावल होगा कि एक फ़ीमेल को जब डिवोर्स होती है तो वो किन हालात से गुजरती है, स्पेशली द मिडल साइकोसिस एंड द हिपोक्रेसी। फिर उसमें ये जो हिपोक्रेसी है वो भी ऐड होती है, मींस लोगों के जो हिपोक्रेसी है, जो हिपोक्रेटिक बिहेवियर होता है, उनको भी इंक्लूड किया गया है। द इंडाइजिनिटीज़ एंड द सफरिंग्स दैट डिवोर्स वुमेन आर पुट थ्रू फॉर नो रीज़न, कि किस तरह उस जो वुमेन है उसको कैसे क्रिटिसाइज़ किया जाता है, उनको किन मराहल से गुजारा जाता है जो डिवोर्स वुमेन होती है। आई वुड लाइक टू एक्सप्लोर हाउ वुमेन स्टेप ईच अदर इन द बैक बिकॉज व्हेन इट कम्स टू डिवोर्स, वाओ दिस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट। अब हमेशा ये कहते हैं ना कि मेल मेल मतलब जो आदमी है वो जालिम है। अब यहाँ पे इसने क्या लिखा है, इसने ये लिखा है कि जो इवन जो फीमेल होती है वो सबसे ज़्यादा जो है चोट पहुँचाती है, किसको, उस डिवोर्स वुमेन को। सो दिस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट कि व्हेन इट कम्स टू डिवोर्स ये आई वुड लाइक टू एक्सप्लोर हाउ वुमेन स्टेप ईच अदर इन द बैक बिकॉज व्हेन इट कम्स टू डिवोर्स the patriarchy works very much through the women, not through the men. I don't know when it will be ready because my primary project right now is bringing up some children. तो ये कहते हैं कि ये नावल के बारे में मैं कुछ नहीं कह सकती कि कब इसको मैं पब्लिश करूँगी, लेकिन आजकल में जो है मैं अपने जो बच्चे हैं उनमें बिज़ी हूँ। If a lot of you buy a fireplace in the dark and how it happened, then I can afford a nanny and write my story. This is something funny. कहती है कि अगर आप लोग मेरा ये नावल पढ़ेंगे अ फायरफ्लाई या उसको ख़रीदेंगे तो मेरे पास कुछ पैसे आएंगे, और मैं एक नैनी वो उस बंदी या एक ऐसी फ़ीमेल को कहा जाता है जो बच्चों का ख्याल रखती है, तो मैं उसको जो है सैलरी दूंगी और मैं अपना काम लिखना स्टार्ट करूँगी। बट आई थिंक इट्स गोइंग टू बी इंटरेस्टिंग बिकॉज आई ऑलरेडी लाइक इट।
तो ये ख़ुद बता रही है कि जो नावल थर्ड नावल में लिख रही है बहुत ही इंटरेस्टिंग होगा, और क्योंकि मैं इसे जो है ऑलरेडी लाइक कर चुकी हूँ। यू नो, अ स्टोरी इज़ वर्थ द टाइम व्हेन योर ब्रेन कांट स्टॉप थिंकिंग अबाउट इट। तो ये एक ऐसी स्टोरी है जिसके बारे में हर कोई सोचता है। मीन्स आप भी ऑब्वियसली डिवोर्स के बारे में सोचते होंगे कि यार एक फ़ीमेल जब एक फ़ीमेल को डिवोर्स होती है तो वो किन मराहिल से गुज़रती है। सो आपके माइंड में भी ये सवाल होता होगा। अब ये नावल में आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। जब ये नावल रिलीज़ होगा तो आप लोगों ने इसको ज़रूर रीड आउट करना है। राइटिंग स्टाइल की बात करें, द राइटिंग स्टाइल इज़ अफेक्टेड बाय द वीक डेवलपमेंट ऑफ करेक्टर्स एंड वीक। अब ये राइटिंग स्टाइल में इस नावल की बात कर रहा हूँ, हाउ इट हैपेंड, कि इसमें किस तरह का राइटिंग स्टाइल हो। तो ये किस्म को क्रिटिसाइज़ भी किया गया है यहाँ पे कि इसमें जो है जो करेक्टर्स हैं उनकी वीक डेवलपमेंट भी है और वीक नरेशन है। ठीक है, नरेट कौन कर, ये सालिहा जो है नरेट करती है, लेकिन सबसे ज़्यादा फोकस जो है दादी पे दिया गया है। हालांकि सालिहा जो है वो प्रोटोगनिस्ट है, लेकिन बार बार दादी का ही जिक्र आएगा। This was a story that could have had the power to change the mindset of people who are against love marriages yet। ये कहते हैं कि ये एक ऐसा नावल है, मतलब जिससे लोगों का जो माइंड सेट है वो चेंज होगा, मींस लव मैरिज से रिलेटेड, येट इट फेल्स टू डू सो। तो आगे से वो कहता है कि ये इस चीज़ में भी नाकाम हो चुके हैं, कि जिस तरह इन्होंने ये नावल लिखा है शज़फ़ फ़ातिमा हैदर ने, कि इसका ये मकसद है कि लोगों का जो माइंड सेट है वो मैं चेंज करूँगी, मींस लव मैरिज की तरफ लोग आएंगे अरेंज मैरिज से हट के। लेकिन जो क्रिटिक है उसने क्या लिखा है, उसने ये कहा है कि ये इस चीज़ में भी नाकाम हो चुकी है, बिकॉज इट रीड्स लाइक अ हाई स्कूलर्स पॉइंट ऑफ व्यू। इवन द करेक्टर्स इन द बुक इवन इन द इंसिडेंट्स इन द बुक आर नॉट फनी एक्सपेक्ट फॉर सम कोट्स। कहते हैं कि जो इंसिडेंट्स बुक्स में हैं वो भी फ़नी नहीं है एक्सेप्ट सम कोट्स, कुछ कोट्स के अलावा। नन ऑफ द इंसिडेंट्स ब्रिंग अ स्माइल टू द फेस। ऐसा कोई इंसिडेंट नहीं है जिससे हम मुस्कुराएं, जो रीडर्स है वो मुस्कुराएं। देयर आर सम इंसिडेंट्स दैट कुड हैव बीन हिलेरियस बट द राइटिंग स्टाइल एंड डायलॉग किल देयर एसेंस। कुछ ऐसे डायलॉग्स हैं वो हिलेरियस हो सकते थे, लेकिन राइटिंग स्टाइल ने उसको जो है ख़त्म कर दिया है। सो यहाँ पे दोस्तों हम अपनी वीडियो की एंडिंग करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम इस नावल के प्लॉट्स, कैरेक्टर और समरी थीम्स को डिस्कस करेंगे। ये वीडियो आपको पसंद आई है तो ज़रूर लाइक कमेंट शेयर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, टेक केयर।